हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। मैं हूं आपका मेंटोर आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए होगी बहुत ज़रूरत और होगी ज़रूरी, क्योंकि आपने फैसला किया है एक ऐसा कोर्स चुनने का जहां पर सिर्फ लैंग्वेज एंड आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, जो है MA इन इंग्लिश। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए CUET PG के अंदर कौन कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको टारगेट करनी चाहिए, वो आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। इंग्लिश वैसे ही एक बहुत ही डायनामिक सा एक सब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रीम है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आप शेक्सपियर, आप लैंग्वेजेस, आप वर्ड्स, आप फिगर ऑफ स्पीच, पोएम्स, इन सब से घिरे रहते हो एंड यू बिकम अ वेरी वेरी गुड learned person in this particular field of language। और लैंग्वेज वैसे भी बहुत अच्छी होती है, जितनी लैंग्वेजेस आप सीखें उतनी आपके अंदर डाइवर्सिटी आती है। तो अगर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं MA इंग्लिश, तो CUET PG का फॉर्म आपको भरना है, जिसकी तैयारी आपको हम इस चैनल पे करवाते हैं। आपको इस चैनल पे वो सारी चीज़ें CUET PG के बारे में मिलेंगी, जिसका एग्ज़ाम मार्च में होगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि सेशन के एंड में मैं आपको दूंगा एक सरप्राइज़ भी। तो आइए बिना देरी करते शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप MA कर सकते हैं या आप MA इन इंग्लिश कर सकते हैं, वो है द प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बेटर नोन एज JNU। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा, वैसे भी लैंग्वेजेस कोर्सेज़ के लिए JNU को एक बहुत बड़ा एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो इस वजह से आप ये यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप MA इन इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कोर्स दिया जाता है वो है MA इन इंग्लिश, और सीट्स लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम है, वो है सिर्फ 39 सीट्स हैं। और ये 39 सीट्स अगेन डिवाइडेड हैं आगे। तो इसलिए जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो चांसेस थोड़े से टफ हो जाते हैं, लेकिन व्हेन द टफ गेट्स गोइंग द गोइंग गेट्स टफ, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पे हम इतनी अच्छी करवाएंगे कि ये आप अच्छे से क्लियर करके एक वन ऑफ द गुड ऑप्शंस आपके लिए बन सकता है फॉर MA इन इंग्लिश। अगली जो यूनिवर्सिटी है, अगेन हमें पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी जो लैंग्वेज सेक्शन है, या जो लैंग्वेज आपका डोमेन है, वहाँ पर आपको मिलता है MA इन इंग्लिश करने का मौका। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको मौका मिलता है, जहाँ से आप अपना MA इन इंग्लिश कर सकते हैं। तो MA इन इंग्लिश मिलता है, अराउंड 400 टोटल सीट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको मिला के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मैं आपको सीट्स के साथ साथ ही एंड में आपको एक सरप्राइज़ दूंगा अबाउट कट ऑफ, कि आपको क्या स्कोर अपना टारगेट करके चलना चाहिए सो दैट आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको MA इन इंग्लिश मिल जाएगा। तो टोटल 400 सीट्स हैं वहाँ पर, और अप्रॉक्सीमेटली 400 सीट्स जहाँ से आप अपना MA इन इंग्लिश कर सकते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो है EFLU, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं EFLU। ये हैदराबाद में है। ये पर्सनली मुझे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो इनफैक्ट आफ्टर JNU आई वुड लाइक टू प्लेस EFLU एज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, इवन अबव दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी वांट्स टू फॉलो इट, बट दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। व्हाई? क्योंकि जब आप EFLU की बात करते हैं तो EFLU के ऑलरेडी वैसे भी 3 कैंपसेस हैं। वन जो इनका मेन कैंपस है हैदराबाद में, दूसरा जो इनका कैंपस है वो शिलोंग में जो रीजनल कैंपस है, और दूसरा रीजनल कैंपस इनका लखनऊ में है। तो इस वजह से मेरे को EFLU क्यों अच्छी लगती है, अगर आप देखें तो सीट्स तो इसमें अराउंड 90 के आसपास सीट्स हैं MA इंग्लिश में, जो आप यहाँ पर देखते हैं इन हैदराबाद जो इनका मेन सेंटर है। उसके बाद अगर आप देखते हैं शिलोंग, ये शिलोंग का कैंपस है इनका, ब्यूटीफुल प्लेस है ऑलरेडी, वहाँ पर आपके पास 30 सीट्स हैं, MA इंग्लिश ही मिलता है। और इनका जो लखनऊ सेंटर है वो ऐसा कुछ दिखता है, और उसमें भी आपके पास अराउंड 40 सीट्स
आपके पास हैं, दैट इज़ इन EFLU लखनऊ। तीनों के ही तीनों जो कैंपसेस हैं वो अच्छे, लेकिन नीडलेस टू से कि हैदराबाद जो इनका मेन कैंपस है वो काफ़ी अच्छा होगा, एंड दैट्स द बेस्ट. Another thing that makes EFLU Hyderabad as one of the better options in comparison to the rest ones is because आपके पास EFLU हैदराबाद में एक लैंग्वेज लैब है, और वो लैंग्वेज लैब इंडिया में और कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, या अगर है भी तो इससे बेटर कहीं नहीं है. तो यहाँ पर आपको मेजर एम्फोसिस जो दिया जाता है वो टीचिंग पे दिया जाता है. तो अगर आपको कहीं जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक एक्सपोजर मिल जाता है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ फॉर MA इन इंग्लिश. उसके अलावा इस लैंग्वेज में भी अगर आप ये लैंग्वेज लैब जो है उसमें भी जाके आप पढ़ लेते हो, एंड यू स्पेंड सम टाइम देयर इन EFLU, यू विल सी दैट you have a lot of what you say exposure, plus किसी की लैंग्वेज अगर अच्छी नहीं है या किसी का कॉन्फिडेंस नहीं आता पढ़ने में, बोलने में, तो उसके बाद यू कैन हैव अ गुड एक्सपोजर, चाहे फिर उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश हो, अमेरिकन इंग्लिश हो, वो सारी की सारी एंड कॉन्फिडेंटली आप उसको बोल देते हो. तो टीचिंग के हिसाब से और लर्निंग के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी ऑप्शन फॉर MA इंग्लिश आपके लिए बन जाता है. तो आप ये इसको चूज़ कर सकते हैं. तो जब आप CUT PG की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके पास पार्ट A एंड पार्ट B आता है, तो 25 एंड 75 का जो डिमार्केशन होता है उसके बेसिस पे भी आपकी कट ऑफ भी क्या रहेगी वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये आपके टॉप चॉइसेस रह सकते हैं, दैट इज़ JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देन EFLU के ये 3 कैंपसेस. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास आता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. तो अगर आपको याद हो तो 2009 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आई थी. तो बाय फार इट इज़ सेड दैट उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, उनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज़ बाय फार द बेस्ट. इट ऑफर्स यू गुड एकेडमिक सेटअप, इट गिव्स यू दैट एक्सपोजर. तो यहाँ पर भी आपको MA इंग्लिश मिल जाता है. ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो किशनगढ़ करके एक जगह है, आई थिंक अजमेर के पास, वहाँ ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है. गुड ऑप्शन जो आप जाके ले सकते हो. तो अगेन बट द सीट्स अगेन दे आर लेस सीट्स, दे आर ओनली 35 सीट्स विच आर देयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन टेक. उसके बाद आता है आपके पास द प्रेस्टिजियस अगेन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो टोटल सीट्स अराउंड 167 है जो इनके 4 कैंपसेस में हैं. तो जो मेन कैंपस हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं. बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होता है कि यहाँ पर BHU में एक ऐसा है कि अगर आप CUT PG दे भी रहे हो ना, तो उसके अलावा इन सीट्स में 167 सीट्स में से 25% सीट्स जो BHU के एलुमनाइज वगैरह होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं, और उसके बाद बची हुई 75% सीट्स के ऊपर ही आपका कंपटीशन होता है. तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है. अदरवाइज गुड यूनिवर्सिटी ऑप्शन है जो आप जाके आप कर सकते हो MA इंग्लिश. तो 167 सीट्स है टोटल मिला के जो 4 कैंपसेस में है. उसके अलावा बट ये चीज़ एक याद रखिएगा कि 25% यहाँ पर आपके पास उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं सीट्स जो BHU के एलुमनाइज होते हैं. ठीक है. उसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है जो आप देख सकते हैं इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. अगेन वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. बहुत फोकस दिया जाता है यहाँ पे एकेडमिक्स के ऊपर, और ये कोर्स आपको दिया जाता है MA इंग्लिश. सीट्स जो टोटल हैं यहाँ पर वो है 56, बट गुड ऑप्शन दैट यू कैन चूज़. अगेन आपने देखा एक तो EFLU थी हैदराबाद में और दूसरी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जो दोनों के दोनों ऑप्शंस आपको हैदराबाद में मिलते हैं फॉर MA इन इंग्लिश. बट गुड ऑप्शन जो कि आप चूज़ कर सकते हैं, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. राइट. अब जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने जो कट ऑफ के बारे में चीज़ पूछी थी, अगर आप देखें तो उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताऊँगा कि ये आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो. ठीक है. दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, जहाँ से आप अपना MA इन इंग्लिश कर सकते हो.
this is also a good option, but this University of Punjab is almost after all these universities. इसके अलावा और बहुत सारी universities हैं, फिर University of Pondicherry and other universities also there which are there part of CUET PG, तो वो आप देख सकते हो. But as far as the cutoff is concerned, so cutoff में आप ये expect कर सकते हो that out of total 400 जो आपका मार्क्स है उसमें if you get 250 then you can get admission in say 5 to 10. ठीक है, जो नंबर 5 पे है to 10. लेकिन अगर आपने अराउंड 270 या 270 प्लस स्कोर कर लिया, so you will get access to the top 5 universities of CUET for this MA in English. तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट रहना चाहिए 400 में से वो ये रहना चाहिए 270 प्लस. अगर आपने 270 प्लस स्कोर कर लिया तो आपको एक्सेस मिल जाना चाहिए फॉर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ अंडर CUET फॉर MA इन इंग्लिश. तो ये आपका कट ऑफ है. बाकी जो भी आपका कट ऑफ रहता है वो उस साल के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे भी रहता है, तो थोड़ा सा हम ध्यान उस पर भी देंगे. लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो 270 प्लस आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, एक और जो मैंने आपको कहा था कि जाते जाते आपको मैं एक सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन उसके लिए आई वॉन्ट दैट यू शुड कॉमेंट एंड टेल मी. सो आपको पता है कि अड्डा 24/7 इज़ ऑलरेडी पाइनियर्स इन CUET. उसमें बहुत सारे हम रिजल्ट्स भी देते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर विद अस. सो सिमिलरली फॉर CUET PG ऑल्सो we want to give the best and at affordable prices to our students also. तो क्या आप यहाँ पर हमारे चैनल पे MA English की तैयारी आप करना चाहेंगे? Should we bring a batch, paid batch for you guys for that? And if yes, what all do you want us to do for you guys as far as your CUET PG preparation is concerned? वो आप बताइए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से अगर आपको एक बात बताएं तो हम आपके लिए ऑलरेडी एक कदम बढ़ा चुके हैं. हम ऑलरेडी एक कदम बढ़ा चुके हैं आपके लिए. अगर आपको हम बताएं तो हम ऑलरेडी एक कदम आपके लिए बढ़ा चुके हैं. और वो कदम क्या है कि अगर आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाते हो, ऑल कोर्सेज पे जाते हो, अंडर ग्रेड्स पे जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप अंडर ग्रेड्स पे यहाँ पे जाओगे, CUET पे जाओगे तो आपको दिखेगा CUET पोस्ट ग्रेड. CUET पोस्ट ग्रेड, आप इस CUET पोस्ट ग्रेड पे करोगे तो देखिए कितने सारे बैचेस हम ऑलरेडी आपके लिए लेके आ चुके हैं. CUET PG पार्ट A के लिए अचीवर्स बैच है. CUET PG जनरल COQ P11 के लिए अचीवर्स बैच है, ये हम ऑलरेडी आपके लिए लेके आ चुके हैं. COPQ P12 अगर आप जनरल MBA करना चाहते हो तो उसके लिए हम आ चुके हैं. और आपको हम ये बता दें कि अभी चल रही है मंथ एंड सेल. अगर आप इस पे जाएंगे इस बैच पे और यहाँ जाके आप कोड लगाते हैं Y468S और कर देते हैं इसको अप्लाई, तो आपको ये बैच मिल रहा है पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 4,799 रुपये का. और अगर आप यही बैच ऐप से जाके लेते हैं और कॉइन्स लगाते हैं वहाँ पे, इफ़ यू यूज़ कॉइन्स तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा. तो कोड ज़रूर याद रखिएगा Y468S. Y468S ये आप लगा के ले सकते हैं. नाम है मेरा आशीष गर्ग और आपको इंग्लिश से रिलेटेड या CUET PG से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा यहाँ इस चैनल पे सबसे पहले. तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस जर्नी में अपनी CUET PG की और इंग्लिश की. लेट्स लर्न इंग्लिश एंड बी एलोक्वेंट. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.